हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फेयोल जी ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उसके ऊपर वो वीडियो मैंने बनाई थी। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो है प्लानिंग के हम आज फंक्शंस सीखेंगे। प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, पहले प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको कुछ भी करना है आपको प्लान करना पड़ेगा। तो किसी स्टूडेंट को अब 12th में 90% चाहिए, उसको स्टार्टिंग से अप्रैल से ही स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो ये नहीं सोच सकता कि फेब में एग्ज़ाम है तो मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगा और मुझे 90% आएंगे। कुछ भी करना है, आपको पिकनिक जाना है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लानिंग सारे एक्टिविटीज़ की बेस है। आपको जो भी करना है आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। Planning is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. It focuses on organization's objectives and develops various course of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is the key of achieving the objective of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसकी डेफिनेशन, कून्स एंड ओडोनेल, इन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दी है। उसके बाद ये जेम्स टोनर है, उन्होंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है। मैं जेम्स टोनर की प्रेफर करूँगी, साइज़ में छोटी है। आप दोनों में से आपको जो भी अभी आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स और राइट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये दोनों में से कून्स एंड ओडोनेल या जेम्स टोनर दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि आप जब भी डेफिनेशन लिखोगे आप ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते। डेफिनेशन किसी ऑथर ने, वो ऑथर के शब्द होते हैं, उसको आपको उसी लैंग्वेज में उसी वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा। आप उसमें आपके मन के शब्द नहीं डाल सकते। तो आप भी ट्राई करिए, लर्न करते वक्त ऐसी ही डेफिनेशन आप कीजिए जो आपसे एकदम इजीली थरोली आप कर सको। तो जेम्स टोनर जी ने कहा है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। आप जो आपके गोल्स डिसाइड करोगे उससे अचीव करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी उसे कहते हैं प्लानिंग। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन। फंडामेंटल मतलब बेसिक। प्लानिंग ये बेसिक फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है। विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, किधर जाना है, हाउ टू गो, कैसे जाना है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर। अनसर्टन फ्यूचर, अनसर्टन मतलब जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, आपको पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। अनसर्टन फ्यूचर, फ्यूचर अनसर्टन है तो उसको आपने जो गोल्स बनाए हैं, जो टारगेट्स बनाए हैं, उसे अचीव करने के लिए जो चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे उन्हें प्लानिंग कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन मतलब सही रास्ता दिखाता है। प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब आपके क्लियर होंगे तो आपको पता है कि किस तरह से, किस दिशा से अपना काम करना है। दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विथ राइट वे। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू नो वॉट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, गोल्स अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा।
प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, प्लानिंग से क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट का टारगेट है 95% ट्वेल्थ में लाना और उसको अभी तक 80% ही आ रहे हैं, तो उसको पता है कि और 15% का मुझ में इम्प्रूवमेंट लाना है मुझे, तो वो क्या करेगा, और PYQ सॉल्व करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व करेगा, सॉल्व करके अपने टीचर से करेक्ट करके लेगा। आपने अगर नहीं किए ये चीज़ें तो करो, स्टार्ट करो। बोर्ड के पेपर्स जो भी पास्ट पेपर्स है वो सॉल्व करके अपने प्रोफेसर से चेक करके लो, ताकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड करे। मुझसे भी आपको एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्टूडेंट हो, मैं पेड अनपेड में मैं फ़र्क नहीं करती, जो भी स्टूडेंट है, आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, सो प्लानिंग से आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। जब आपको पता चलेगा बोर्ड पेपर सॉल्व करके आपके परसेंटेज और बढ़ेंगे तो आप और पेपर सॉल्व करोगी, फिर आप दिसंबर एंड तक आपका 80 से सपोज आप 85 तक पहुंच गए, अभी आपको पता चलेगा और अभी मुझे और करना है और करना है। ऐसे करते करते आप ऑल सब्जेक्ट्स के आपकी वीकनेस क्या है, आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको पता चलती है, जिससे आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। जब फाइनल बोर्ड एग्जाम आप देने जाओगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। मिनिमाइजेस द रिस्क, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग क्या करता है, फ्यूचर में झांकता है। एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, एंटिसिपेट करना मतलब अंदाज़ा लगाता है, फ्यूचर में कौन से चेंजेस होंगे उसको एंटिसिपेट करता है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में ही डिसाइड करना द टास्क टू बी परफॉर्म। टास्क का मतलब होता है जो अभी ये जो मैं बोल रही थी 95% लाना, ये टास्क है उस स्टूडेंट के लिए जिसको अभी दिसंबर में, किसी स्टूडेंट को अगर 80% आ रहे हैं और उसको फेब में एग्जाम है और उसको 95% चाहिए, तो उसके लिए ये टास्क है, वो टास्क को अचीव करना। प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स, कोई भी अनसर्टन इवेंट्स है, कुछ चेंजेस अगर चाहिए तो वो उससे आपको पता चलता है। अभी चेंजेस का मतलब क्या है, स्टूडेंट को जब अपनी वीकनेस पता चलेगी तो उसको पता चलेगा कहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चैप्टर वो अच्छे से क्लियर कर लेगा, सीख लेगा, तो उसके अनसर्टन उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरी वीकनेस है। चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, but they can be anticipated and can be tackled with preventive measures. It minimizes the risk of future on uncertainties of future. फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटीज है उनको कम करने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी OC की, उसमें मैंने बताया था, इवन इको के लेक्चर्स में वीडियोस में भी बताया था, वापस बताती हूँ। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है कि आपके पास जो भी सुविधाएं या जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका विदाउट एनी वेस्टेज आप जब अच्छे से यूज़ करते हो, बेटर क्वालिटी मेंटेन करके, कुछ भी वेस्टेज ना करके, जो भी साधन सामग्री अवेलेबल है उसका अच्छे से यूज जब होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स को डिसीजन लेने, मैनेजर हो या कोई भी हो, वो प्लानिंग तो स्टूडेंट भी करता है, बच्चा करता है, पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स भी प्लानिंग करते हैं ना। आपकी फीस भरने के लिए उनको कब कहाँ से प्लानिंग करना पड़ता है। कोई स्टूडेंट अभी अगर आप 12th में हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, 13th में आपके कॉलेज में आप जब अगर आपको कॉलेज चेंज करना है या कोई भी आपको अलग साइड में जाना है, तो दूसरे फील्ड में आपको अगर जाना है 12th के बाद, तो एज अ पेरेंट उनको भी बहुत सारे उनके प्लानिंग होते हैं। आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो तो उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग
standards for controlling, so the actual performance can be compared with the standard and managers can find out the deviation. Deviation मतलब gap, actual और expected, इसमें जो gap होता है. अभी actual मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जाम्पल दिया था. एक्चुअल स्टूडेंट को मिल रहे हैं 80%, एक्सपेक्टेड कितने हैं 95%. सो इसमें गैप कितने का है 15% का. इसे क्या कहेंगे डेविएशन. कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है ये तब पता चलता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इस दोनों के बीच का गैप पता चले. इसे कहा जाता है डेविएशन. इफ एनी between the actual and the standard performance, such deviation can be bridged by taking controlling step. Therefore planning provides basis for control. Planning ये controlling का base है. Okay. Next, facilitates coordination of all activities. सारे जो भी activities है उनको अच्छे से coordinate करना. Planning facilitates the coordination of activities. It reduces the overlapping among activities. All activities of business organization are closely linked with each other. ये जो भी activities है business organization के ये एक दूसरे से closely link है, which is considered in the process of planning. Planning के process में ये बहुत अच्छे से considered होते हैं. Sound planning interrelates all the activities and resources of organization. Various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. जब अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है तो ही वो ओवरऑल प्लान और कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल. अभी शुगर डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होती. शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा आपको, शुगर कैन, हिंदी में जिसे गन्ना कहते हैं. शुगर कैन चाहिए. शुगर कैन अभी देखिए सारे शुगर बनने तक बहुत सारी प्रोसेस है. पहले तो शुगर कैन खेती से लाया जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट वाले से आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. वो फैक्ट्री में आ गया, फिर वो पूरा के पूरे ट्रक, एक ट्रक से काम नहीं चलता है फैक्ट्री में, बहुत सारे ट्रक्स होते हैं भर भर के. तो वो सामान लोड करना, लोडिंग एंड अनलोडिंग कहा जाता है उसको. लोड करना, वो ट्रक से उठा के कंपनी के अंदर लाना. ठीक है. तो उसे उतारने के लिए वापस कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे उन लोगों से कोऑर्डिनेट करना. अभी वो फैक्ट्री में आ गया, उसके छिलके निकालना, ये सब चीज़ें वो वर्कर्स करेंगे. फिर उस पर अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है. अकाउंट्स में वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उस पर अभी काम चालू है. शुगर केन का शुगर में कन्वर्ट होने पे अभी बहुत सारी प्रोसेस शुरू है. उसे अकाउंट्स में आपको पता है हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चालू है. एक बार बन गई, फिर जब शुगर बनी, ठीक है अभी बन के रेडी है तो उसे फिर पैक करना और पैक करके मार्केट तक पहुंचाना. उसके लिए वापस ये लगेगा आपको, ट्रक लगेगा, टेम्पो जो भी है उसमें आप वो भरोगे, फिर वो मार्केट में आएगा. ठीक है. ये तो अभी कितने सारे लोगों में इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मार्केटिंग वालों से होना चाहिए क्योंकि ऑर्डर्स मार्केटिंग वाले लाएंगे. उसके बाद वो जो पैसा आएगा उसको कलेक्ट करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहिए. उस पे जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनकम टैक्स, उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा. तो मैं एक एग्जांपल बोली, इतने सारे लोगों को, इतने सारे स्टाफ को हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. लेकिन इसका बेस कहाँ पे है, प्लानिंग में. ये तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर प्लानिंग होगा. वही कहा है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. इसके साथ साथ और भी मैनेजमेंट फंक्शंस है जिसको देखा जाता है, जैसे
Every organization function towards achieving goals and goal is set at the planning stage. Unless the plan is ready, other management functions, other कौन से है, organizing, staffing, इसके आगे organizing, staffing, directing, controlling, coordinating, ये सब हमें सीखना है अभी. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में प्लानिंग फैसिलिटेट्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है. नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. इनोवेटिव मतलब न्यू आइडियाज़ आने ज़रूरी है. ये तभी पॉसिबल होता है जब मैनेजर्स अकेले तो डिसीजन ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन उनका ही होगा, लेकिन अलग अलग लोगों की व्यूज़ ली जाती है. व्यूज़ लेने से सब अपनी अपनी आइडिया शेयर करेंगे, तो उसमें जो बेस्ट आइडिया है उसे सिलेक्ट किया जाता है. तो जो इनोवेटिव आइडियाज़ अगर लाएंगे तो मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प होती है, या कस्टमर्स कंपनी के साथ एंगेज रहते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, जिसे हम लॉयल्टी कहते हैं. लॉयल कस्टमर्स जो रहते हैं ना, वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे. अभी कुछ लोगों को, सपोज एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोगों को पतंजलि पे बहुत ट्रस्ट है अभी भी, तो वो लोगों को आप पतंजलि, सपोज टूथपेस्ट है, पतंजलि का एक आता है दंतकांति, उस पर बहुत लोगों को विश्वास है. तो वो कस्टमर्स को अगर आप कोलगेट, पेप्सोडेंट या दूसरा कुछ बोलोगे ना, तो वो वहाँ पे नहीं हम वो यूज़ नहीं करते, वी प्रिफर ओनली दंतकांति ऑफ पतंजलि. तो वो ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. दूसरा आप देंगे फिर भी नहीं करेंगे. दूसरे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा तो भी उसको नहीं देखेंगे. क्यों? इसे कहा जाता है लॉयल कस्टमर्स. अभी वो कब होता है? हमेशा जब इनोवेटिव नया इनोवेशन होता है, लोगों को उस पर ट्रस्ट होता है, तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे. ठीक है, ये सबका बेस है प्लानिंग. प्रॉपर प्लानिंग होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है. ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना. इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा. हम 100% श्योर टॉपिक्स की एक सीरीज ये चालू कर रहे हैं. आज से मैंने आपको जो भी मैं सिखाऊंगी वही टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगी जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे. ओके, सो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं 12th स्टैंडर्ड के, उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. आपके कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स भी लिख देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.